हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग दो केसेस में डिस्कस करेंगे। पहला केस हमारा होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म और दूसरा केस होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो आइए पहला केस डिस्कस करते हैं। तो पहला केस है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए। हम लोग इसको जानते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस रीजन में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करिए ए, और एक पॉइंट यहाँ लिया हमने बी। कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग सेपरेशन डेल्टा आर। डेल्टा आर का हमने सेपरेशन ले लिया और दो पॉइंट्स ए और बी लिया, उनके बीच का सेपरेशन डेल्टा आर है। ओके, यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस करते हैं। क्यू नॉट हमारा जो मेन एम रहेगा, हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और उसी से हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है तो ज़रा ध्यान से देखिए, इस पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब कि इस पॉजिटिव क्यू नॉट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स मान लें तो वो होगा क्यू नॉट ई वेक्टर प्लस क्यू नॉट ई वेक्टर। ठीक है, अगर हम इस क्यू नॉट चार्ज को फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बी पॉइंट तक ले जाना चाहें तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और हम ऐसे इस तरह बहुत धीरे धीरे इसको लेके जाएंगे जिससे एक्सीलरेशन जीरो रहे, मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर हमें एफ एक्सटर्नल फोर्स इधर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एफ एक्सटर्नल का? इसी फोर्स के इक्वल और अपोजिट, मतलब माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब आपका ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहते हुए मूव करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वंस अगेन लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and a point charge q naught is placed at point A, and on this charge electric field applies the force in the direction of electric field, and we want to this charge q naught to bring at point B having distance delta r। हम लोग डेल्टा आर डिस्टेंस कवर करके बी पॉइंट पर आना चाहते हैं इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखे फार्मूला, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट। ये हम लोग जानते हैं। तो मेन एम हमारा क्या है? डब्ल्यू ए बी निकालना। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। तो डब्ल्यू ए बी कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू ए बी इक्वल टू ए से बी तक हमको वर्क डन करना है, एफ एक्सटर्नल से एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो। यहाँ पर ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, एफ एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर वेक्टर, ये हमारा डब्ल्यू ए बी होगा। और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। तो यहाँ से आपको डब्ल्यू ए बी मिल जाएगा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस वैल्यू को बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग वैल्यूज in equation
1 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू WAB की वैल्यू क्या है, माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर अपान Q नॉट। ये तो WAB की वैल्यू हो गई, माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर और अपान Q नॉट। अब यहाँ से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें VB माइनस VA क्या मिल गया, माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, अभी हम कराएंगे न्यूमेरिकल। तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला आपको मिल गया। ठीक है, यहीं पर अगर हम ये मान लें कि A पॉइंट पर पोटेंशियल V है और इस B पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करके लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर इस पोटेंशियल को हम V प्लस डेल्टा V मान लें, कहने का मतलब इफ़ पोटेंशियल एट पॉइंट A इज V एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B इज V प्लस डेल्टा V, देन तब क्या होगा, इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे VB की जगह क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर VB आपका क्या है, V प्लस डेल्टा V और VA क्या है, A पर पोटेंशियल हमने क्या मान लिया है, V हमने एज्यूम कर लिया है। लेट VB इक्वल टू V प्लस डेल्टा V एंड VA इक्वल टू V, इधर से जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करके ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो VB की जगह क्या है, V प्लस डेल्टा V और माइनस VA की जगह क्या है, V, ये आपका आ गया माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ से आपका ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। इस फार्मूले को एकदम पकड़ के रख लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेल्टा V वेक्टर इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। ओके, इसको नोट करिए, फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट करिए जल्दी। बहुत ही आसान टॉपिक है, हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग हो। वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करेगा। यही वही काम यहाँ भी करेंगे। दो पॉइंट हम लेंगे, सब कंसीडर करिए। एक पॉइंट लेट अस कंसीडर A एंड B आर 2 पॉइंट्स और इसके बीच की डिस्टेंस वही है डेल्टा R। अभी हम लिख नहीं रहे, बाद में अभी इसको, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल फील्ड है, तो वेरिएबल फील्ड है तो आपका फोर्स भी वेरी करेगा। और हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, ये 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल अगर फोर्स होता है तो आप वर्क डन का वही फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। हम लोग सिंपल फार्मूला वर्क डन क्या जानते हैं, F फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ये हम लोग वर्क डन का फार्मूला पढ़ते हैं। लेकिन कब, जब ये फोर्स कांस्टेंट हो तब के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके एक छोटा पार्ट का हम लोग निकाल लेते हैं वर्क डन, फिर उसको सम कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हमने थोड़ा दूर बनाया है लेकिन ये बहुत करीब पॉइंट है। एक A डैश पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर और दूसरा B डैश पॉइंट ले लिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस DR ले लिया।
मतलब डेल्टा आर था, तो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस लिया डी आर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि ई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया, ई है। टेंजेंट डाल देंगे तो ई आपका आ जाएगा, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इस ए डैश और बी डैश, इस कोई चार्ज हम यहाँ क्यू नॉट रखेंगे, इस क्यू नॉट को ए डैश से बी डैश लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको ए से बी तक के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें डब्ल्यू ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फार्मूला वही है, पोटेंशियल का फार्मूला भी हम वही लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। अगर हम इसको ए से बी तक लेके आना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट। इसको इक्वेशन 1 बना के हम छोड़ देते हैं, ये तो हमने पिछले भी फार्मूले में किया था। अब क्या करते हैं, हम लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए डैश एंड बी डैश विच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही करीब है, एंड हैविंग डिस्टेंस डी आर, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बताए थे कि वर्क डन ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है, अगर वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालना होता है तो आप कैसे निकालते थे, आप पहले डी डब्ल्यू निकालते थे, पूरा फार्मूला आप लिख देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू आप लिखते थे इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और इस डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती थी, एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, इंटीग्रेट करके निकाल लेते थे इनिशियल और फाइनल, यहाँ लिमिट रख देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पर भी देखिए फोर्स ऑफ कांस्टेंट लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेम मान लेंगे तो फोर्स भी वही लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, वर्क डन in moving the charge from A dash, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नॉट लिख दीजिए, चलिए चार्ज Q नॉट फ्रॉम A डैश टू B डैश, बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए। तो ये वर्क डन क्या आएगा, डब्ल्यू ए डैश बी डैश, इसी को हम लोग डी डब्ल्यू मानेंगे छोटी सी डिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पर हम जो फोर्स यहाँ लगेगा वही फोर्स यहाँ भी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो क्यू नॉट ई फोर्स लगेगा, और सेम लगेगा क्योंकि हमने इस डिस्टेंस को बहुत कम लिया है। तो यहाँ पर आपका डी डब्ल्यू आ जाएगा एफ एक्सटर्नल, हम देखिए क्यू नॉट ई वेक्टर इधर लग रहा फोर्स, हमको इसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, अभी हम लोग इसको कर चुके हैं। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर, छोटा सा वेक्टर है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अब इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा डी डब्ल्यू डैश, सॉरी डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है, माइनस एफ ई वेक्टर। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है और एक्सटर्नल हमारा एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट है, जिससे कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे जिससे कि हमारा चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस एफ ई अगर आप लिखेंगे तो क्यू नॉट ई वेक्टर, फोर्स क्या होता है क्यू नॉट ई, तो ये एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया है माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये डी डब्ल्यू हुआ स्मॉल वर्क डन, ठीक है। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है डब्ल्यू ए बी, तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। सो या दैट इज डब्ल्यू ए बी अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक के लिए हमें करना है। तो माइनस क्यू नॉट
चलिए इंटीग्रल लगा देते हैं, माइनस इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, a to b क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसी फार्मूले में वैल्यू रख देना है। तो वी बी माइनस वी ए अगर आप निकालना चाहते हैं तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख दीजिए। चलिए यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी की वैल्यू इसको पुट करिए यहाँ पर, माइनस ए टू बी क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और अपान क्यू नॉट है, क्यू नॉट नीचे है और क्यू नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ देखिए क्यू नॉट और क्यू नॉट कट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का आपका एक नया फार्मूला मिल गया, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब अगर आपको पोटेंशियल एट एनी पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसी ए पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी पर प्लेस कर देते हैं। इफ पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी तब वी ए हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इसको इधर मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए। चलिए इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर ए पॉइंट को हम क्या कर दें, इफ पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी तो आपका देन क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू 0। अगर ए इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। तो बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको चलिए इक्वेशन 2 बना दीजिए, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ वी ए इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, ये वी बी माइनस वी ए क्या हो गया 0 इक्वल टू माइनस ए टू बी। अब ए कहाँ है, ए इन्फिनिटी पर हो चुका है, तो इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आपको मिल गया। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या मिल गया, माइनस इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। चलिए इसको नीचे मिटाते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो आपका ये वी बी आ गया माइनस इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ई डी आर आपका क्या है, एक लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, और उसका निगेटिव। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, अब यहाँ से देखिए एक नई डेफिनेशन मिलती है पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is equal to the negative of line integral of electric field from infinity
टू दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अगर वही पॉइंट हम बी की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से आर मान लेते तो माइनस इन्फिनिटी टू आर भी आ जाता, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो मेन जनरल आपका ये फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज करेंगे, और क्योंकि आपको जनरलाइजेशन आना चाहिए, न्यूमेरिकल में आता है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने फील्ड बनाया था, थोड़ा सा फिर से एक बार फिगर बना देते हैं जिससे क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था वेरिएबल, हमने यहाँ एक ए पॉइंट लिया था, यहाँ बी पॉइंट लिया था, यहाँ पर ए डैश था, यहाँ पर बी डैश था। अब चलिए हम एक इसी पे, अगर यहाँ पर बहुत छोटी डिस्टेंस थी डी आर, ए डैश पर अगर हम पोटेंशियल वी ए डैश अगर हम ये मान लें, वी ए डैश पे आपका वी है पोटेंशियल, एंड वी बी डैश ये आपका है वी प्लस डी वी, बहुत छोटा सा इंक्रीज हुआ क्योंकि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं लेकर के। इधर आपका क्यू नॉट ई फोर्स लग रहा है, और इधर आपका एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एफ एक्सटर्नल माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लेके आ रहे हैं इसको तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो वी ए डैश हमने मान लिया यहाँ पर, लेट वी ए डैश इक्वल टू वी एंड वी बी डैश इक्वल टू वी प्लस डी बी। अगर यहाँ से आप वी बी डैश माइनस वी ए डैश निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी प्लस डी वी और माइनस वी, और ये से वी कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ आपको मिल जाएगा डी वी। ठीक है, बहुत छोटा सा पोटेंशियल में चेंज। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला था, अब देखो ये फार्मूला हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इसके लिए, फॉर पर्टिकुलर केस। यहाँ पर देखिए वी बी डैश, नाउ यहाँ से आगे से लिखिएगा, नाउ ये तो हमने आपको समझाया तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। वी बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा, देखिए वी बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा, डब्ल्यू ए डैश बी डैश अपान क्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू ए डैश बी डैश अपान क्यू नॉट। ठीक है, अब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए डैश टू बी डैश वही रहेगा, डब्ल्यू ए डैश बी डैश डी डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। यहाँ तक तो यही सेम है। अब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको ये जो मिल जाएगा डब्ल्यू ए डैश बी डैश, या इसी को डी डब्ल्यू आप कह सकते हैं, एफ एक्सटर्नल वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में इसकी पुट करिए वैल्यू, बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो वी बी डैश माइनस बी ए डैश, देखिए वी बी डैश माइनस बी ए डैश आपका डी वी है, यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए तो ये आपका डी वी आ जाएगा, इक्वल टू डब्ल्यू ए डैश बी डैश हमारा क्या आया है, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और अपान क्यू नॉट, तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी हमारा आया माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको भी आप नोट कर लेंगे, इसको फिर से अलग से लिख देते हैं, डी वी क्या आया, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जो हमारा जो डी वी आया वो आया माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहीं से अब हम लोग थोड़ा सा इसको और जनरलाइज करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं ऊपर।
देखिए dv हमारा है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इसको अगर आप हम यहाँ मान लें कि इफ ई इज पैरेलल टू डी आर, अगर ई वेक्टर डी आर वेक्टर के पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, देन आपका ये आ जाएगा dv इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो आपका आ जाएगा ई डी आर और कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो, पैरेलल है तो कॉस जीरो हो गया, तो आपका आ गया dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, कॉस जीरो वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस ई डी आर। तो यहाँ से आपको e की वैल्यू मिल जाएगी माइनस dv, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आने जा रहा है, e इक्वल टू माइनस dv अपान डी आर। ठीक है, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। हाँ देखिए e की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, dv अपान डी आर, माइनस इधर कर दीजिए, e इक्वल टू माइनस dv अपान डी आर। ठीक है, नोट करिए। चलिए इधर मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक अलग से इसको नाम दिया गया है dv अपान डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस है, ठीक है ना, या इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। चलिए यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, हियर dv अपान डी आर, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा जाता है आपके यहाँ। तो हियर dv अपान डी आर हम लोग क्या माना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसी को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, dv बाई डी आर क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्या बताएंगे इसकी डेफिनेशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। चलिए इसको भी लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यहाँ से कंक्लूजन आपको मिलते चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is equal to the negative of potential gradient, negative of the potential gradient at दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। यहाँ से ये मिल गया आपको। और यहीं पर एक पॉइंट और आपको नोट कर लेना है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए उसको भी हम लिख देते हैं, इसको मिटा रहे हैं इधर। नेक्स्ट कंक्लूजन है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नोट कर लीजिए, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of
इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये बार बार आपको यूज होगा। जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब अगर कोई भी आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपसे कोई पूछे कि ये पॉइंट एक ए है और एक पॉइंट बी है, यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो आपको क्या कहा जा रहा है? यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। कहने का वी ए कम होगा, वी बी ज़्यादा होगा, वी ए लेस देन वी बी। अब आपको कुछ सोचना नहीं है। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर से इधर है, ऐसे आ रही है। आपसे कोई पूछ लिया यहाँ ए है पॉइंट, यहाँ बी है, कहाँ पर पोटेंशियल कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा? तो जो एरो की है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। कहने लग यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, यहाँ पर वी बी लेस देन वी ए होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। इधर अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसका मतलब इधर पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें थोड़ा सा और हम करेंगे जनरलाइज, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आपके यहाँ आता है। तो इसी फार्मूले से हम लोग आगे बढ़ के निकालेंगे। अभी हमने एक फार्मूला निकाला था, चलिए इसको मिटा दें पहले। नोट हो गया है? ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था dv इक्वल टू, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब इसको हम जनरलाइज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, एक्स वाई जेड। तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, कोई भी वेक्टर होता है तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अगर कोई वेक्टर आपका मान लीजिए ए है, तो ए वेक्टर को आप क्या लिखते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे आप लिखते थे। तो सेम उसी तरह से अगर हम ई वेक्टर को लिखें, तो ई वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास दो क्वांटिटी है, एक डी आर है, तो डी आर को भी आपको लिखना है। तो डी आर का मतलब आपका ये पोजीशन है। तो पोजीशन को आप कैसे लिखते थे? वहाँ पर आर वेक्टर था, तो आर को आप लिखते थे पोजीशन को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिखते थे। तो डी आर वेक्टर को क्या लिखना पड़ेगा? तो डी आर वेक्टर होगा तो स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ स्मॉल हो जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को आपको ई वेक्टर और डी आर वेक्टर की बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको यहाँ लिख दीजिएगा। वी नो दैट दिस, फिर लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर। चलिए हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, इतना आप लिख लेंगे। तो माइनस ई वेक्टर की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये है, और प्लस डॉट डी आर वेक्टर। बड़ा लंबा हो गया, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि यहाँ जगह जिससे आपका हो जाए। तो यहाँ पर डी वी जो आपका है ये क्या हो जाएगा? माइनस ई वेक्टर की जगह क्या होगा? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डॉट डी आर वेक्टर क्या है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ लिखेंगे डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप।
ठीक है। अब आप लोग डॉट प्रोडक्ट जानते हैं 11th में, हम लोग वहाँ क्या पढ़े हैं, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि एंगल 0 होता है, तो ए बी कास 0, अगर आई आई सेम डायरेक्शन जाएंगे पैरेलल हो गया। लेकिन आई डॉट जे अगर निकालेंगे तो आई और जे 90 डिग्री पर होता है, तो कास 90 क्या होता है 0, तो हमेशा आपको आई डॉट आई ही 1 मिलेगा, जे डॉट जे 1 मिलेगा, के डॉट के 1 मिलेगा, और बाकी प्रोडक्ट आपके 0 हो जाएंगे। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आप 11th में जानते हैं। तो माइनस, अब देखिए आई डॉट आई यहाँ करेंगे तो ये ई एक्स डी एक्स आ जाएगा, अगर जब आई को जे से करेंगे 0 हो जाएगा, आई को के से डॉट के करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे, ये आएगा माइनस, इसको माइनस हम अंदर खोल दे रहे हैं, तो जे डॉट जे यहाँ पर 1 मिलेगा, बाकी जे डॉट आई और जे डॉट के 0 हो जाएगा, तो माइनस आपको मिलेगा यहाँ ई वाई और डी वाई, ठीक है, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस ई जेड के साथ आपको डी जेड मिलेगा, और के कैप डॉट के कैप 1 मिलेगा, और बाकी के डॉट जे के डॉट आई 0 हो जाएगा। तो सिंपली आपको मिलेगा डी वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन ए बना दे रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बाई, चलिए बाई पार्शियली डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएट, चलिए डी आई डबल एफ बाई पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू, पहले हम कैसे करते हैं, x के रिस्पेक्ट में। अगर आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो आपका y और z कांस्टेंट हो जाएगा, y x से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y एंड z कांस्टेंट माना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेगा, जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेगा। तो बाई पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, डेल्टा v अपान डेल्टा x, ऐसा लिखा जाता है। तो डेल्टा v अपान डेल्टा x क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा x तो 1 हो जाएगा, डी डेल्टा x बाई डेल्टा x, लेकिन यहाँ पर y आपका x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा और z भी x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस ई एक्स, और डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डी एक्स आपका 1 हो जाएगा, डी एक्स अपान डी एक्स, आप डी बाई डी एक्स आप x 1 जानते हैं, तो पार्शियल में 1 हो जाएगा। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स क्या है, माइनस ई एक्स, इसी को आप लिख सकते हो ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आपका ई एक्स आ गया माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। इसी तरह से आप सिमिलरली बाई पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम अब सिमिलरली लिख दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सिमिलरली हम लोग जब पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा बताइए, डेल्टा v अपान डेल्टा वाई, डेल्टा v अपान डेल्टा वाई जब करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा v अपान डेल्टा वाई करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस ई वाई बचेगा, और डेल्टा अपान डेल्टा वाई डी वाई 1 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा माइनस ई वाई, और यहाँ से आप लोग ई वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ई वाई आपका आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड क्या आएगा, माइनस ई जेड आ जाएगा, और यहाँ से आप ई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड, ठीक है। तो कभी आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा v का, तो हम लोग वहाँ से e निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड, अब तो ई एक्स ई वाई ई जेड मिल चुका है, इसी तरह से आप नेट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
कैसे आएगा, रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर और प्लस ई जेड स्क्वायर। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा, तो पहले आपको ई एक्स निकालना पड़ेगा, ई वाई और ई जेड। तो ई एक्स कैसे निकालेंगे, माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। माइनस ई वाई कैसे निकालेंगे, माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा वाई, और ई जेड माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा जेड। और फिर जब ई आपको निकालना होगा तो तीनों का रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये हम लोग जानते हैं 11th में, ई इक्वल टू रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको अच्छे से इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।